मईशत में तरक्की और मईशत में सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत गैर यकीनी की सूरत हाल का ना होना है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई एक मसला रहा है और गैर यकीनी की सूरत हाल दूसरा बड़ा मसला रहा है। हुकूमत में आते ही IMF के पास जाने या ना जाने की गैर यकीनी और उससे मईशत को नुकसान हुआ, जिसका बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ भी किया कि जल्दी IMF के पास चले जाना चाहिए था और अब IMF प्रोग्राम की दोबारा बहाली मसला बनी हुई है। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने IMF की इंतहाई सख्त शराइत मान ली थी, फिर हुकूमत ने प्रोग्राम की बहाली का कहा तो IMF ने वादे पर अमल दरामद का कह दिया। फिर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि IMF अपनी शराइत पर बज़िद था, मगर उनकी तमाम नहीं कुछ शराइत मान ली हैं। और फिर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते बताया कि 1-2 दिन में IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली की खबर आ जाएगी, मगर वो खबर इस हफ्ते तक भी नहीं आई है, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 152 रुपये से मुसलसल गिरने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते 175 से संभल कर 170 पर आया था, आज फिर गिरा और इंटरबैंक में 171 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट में भी 700 पॉइंट से ज़्यादा की मंदी देखी गई। इसके अलावा महंगाई की बुलंद शरह की वजह से मार्केट में शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था, मगर 6 माह का कायबो रेट पॉलिसी रेट से 162 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चला गया है। मार्केट में खदशात हैं कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद 8.5 से 9% तक जा सकती है, यानी करेंसी, शरह सूद, महंगाई और IMF का प्रोग्राम किसी भी तरफ हुकूमत सरमायाकारों के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने में नाकाम नजर आ रही है। आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पहले IMF के 2 डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस का इंतजार है और वो 2 डिपार्टमेंट्स हैं स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस के बाद ही इसे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ मुश्ताक घुमन की खबर के मुताबिक वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक महंगाई पर काबू ना पाने की वजह से हर तरफ से तनकीद के बाद हुकूमत ने हर हफ्ते महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी ना करने का फैसला कर लिया है और अब हर महीने आदाद-ओ-शुमार जारी किए जाएंगे। यानी खबर के मुताबिक अब हफ्तावार सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि हालिया सर्वे के मुताबिक बढ़ती महंगाई और रुपए की कदर गिरने की वजह से जुलाई से सितंबर की सहमाई में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में तेजी से 19.6% की कमी आई है। ये इंडेक्स अप्रैल से जून की सहमाई में 88 पॉइंट्स पर था, अब 70.8 पर आ गया है। ये इंडेक्स 4 पहलुओं को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है, जिन्हें किसी भी घर के माली हालात, मुल्क के मुआशी हालात, बेरोजगारी और घरेलू सेविंग्स शामिल हैं और गुज़िश्ता सहमाई में इन तमाम पहलुओं में गिरावट देखी गई है। जबकि गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन ताजरों की शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार के मुस्तकबिल और मुल्की सिमत पर ताजिर बिरादरी शदीद परेशानी का इजहार कर रही है। गैलप पाकिस्तान की जुलाई में जारी करदा दूसरी सहमाई रिपोर्ट में 49% ताजिर कारोबारी सूरत हाल से खुश थे, लेकिन अब 54% ताजिर कारोबारी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल में कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद करने वालों की शरह 70% से कम होकर 61% पर आ गई है। मुल्क की सिमत को दुरुस्त ना समझने वाले कारोबारी तबके के अफराद की शरह भी 37% से बढ़कर अब 59% पर आ गई है। सर्वे में 580 से ज़ायद कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया और ये 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2021 के दरमियान किया गया। इसके अलावा गैलप सर्वे के मुताबिक 48% ताजिरों ने महंगाई को कारोबार के लिए सबसे बड़ा यानी नंबर 1 मसला करार दिया है, जिनको हल करने के लिए वह हुकूमत से बरवक्त इक़दाम चाहते हैं। 16% हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं। 14% मुल्की करेंसी की कदर को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दाम के मुंतज़िर हैं। 13% हुकूमती पॉलिसीज़ में इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि 6% करप्शन पर कंट्रोल चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद साहब, ज़ाहिर सर्टेनिटी नहीं आ रही है। हुकूमत कहती है कि जी अब सूरत हाल बेहतर होगी, इस्तेहकाम आएगा, करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, साथ साथ मनी मार्केट हो, हर जगह एक वोलेटाइल सिचुएशन है। क्या वजह है कि एक सर्टेनिटी नहीं आ रही है, यकीनी की सूरत हाल नहीं है? शादेब भाई, ये तो काफ़ी अब सालों से यही हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके मैनेजर्स हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या ग्रोथ करना है या हमें स्लो डाउन करना है या हमें स्टेबलाइजेशन करना है। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक मैनेजर्स भी अनसर्टन हैं या वहाँ भी शायद क्लैरिटी नहीं है, जिसका अंदाज़ा हमने मार्केट्स में भी देखा है कि मार्केट्स भी इसी तरह रिएक्ट करती हैं। और अभी जो रिसेंटली अगर आपका इशारा है, जो आज स्टॉक मार्केट में गिरावट आई और बॉन्ड्स की कीमतें गिर गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और रुपया गिर गया, अगर आपका इशारा उस तरफ है तो उसकी तो वजह यही है कि जो 4 हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम होगा वो नहीं हो पा रहा। और कुछ अखबारी इतलात थी जिसको क्लैरिफाई कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने आज सुबह अखबारात में। उससे लग रहा था कि शायद IMF से बात नहीं बन रही। तो ये अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही और आज तो ख़ास तौर से इस न्यूज़ की बुनियाद पे सारी मार्केट्स में प्रेशर था, जिसको फिर शाम को क्लैरिफिकेशन इशू कर दी गई है जिसकी।
सर, और जब ज़ाहिर है मुशीर ख़ज़ाना इतने कॉन्फिडेंट हैं कि IMF से डील हो जाएगी, हो जाती है, तो इस्तेहकाम आ जाएगा, अनसर्टेन एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, या फिर भी नहीं आएगी? नहीं, शॉर्ट टर्म में तो स्टेबिलिटी कह लें या उसको स्टेबलाइजेशन कह लें IMF की ज़बान में, वो शॉर्ट टर्म में तो आ जाएगा। मगर ये आप पूछें कि एक साल के बाद क्या होगा जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा और इलेक्शन होंगे, तो वो अनसर्टेनिटी रहेगी। मगर शॉर्ट टर्म में तो इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आ जाएगी। मगर ये चीज़ें जो हैं डिले होती हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इतलात थी कि 14-15 अक्टूबर को जब फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक गवर्नर जब वाशिंगटन गए थे तो शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। मगर अब इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें भी दिलाई गई कि अब कुछ दिनों में हो रहा है, कुछ दिनों में हो रहा है, खुशखबरी आ रही है। बट बॉटम लाइन ये है कि 4 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, इसके कुछ हफ्तों के बाद बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें अप्रूवल होती है और उसके बाद ट्रांच रिलीज की जाती है। तो पहला मरहला भी जो है वो ताखीर का शिकार है।